भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या हैं? तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग भारतीय संसद के दो सदनों के नाम। राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के दो सदनों के नाम हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 50 क्वेश्चन जीके का लेकर के आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? तो खारे पानी का झील चिल्का झील को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, तो किस भाषा में महाभारत की रचना की गई है? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, किस शहर में इंडियन म्यूजियम जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे पुराना इंडियन म्यूजियम कोलकाता में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को भारतीय वैज्ञानिक परमाणु का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस वर्ष भारतीय रुपये पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया था? दशमलव प्रणाली में परिवर्तन सन 1957 ईस्वी में किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, डॉल्फिन किस प्रकार के जीव में गिनी जाती है? तो डॉल्फिन स्तनधारी में गिनी जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करते हैं? तो भील जनजाति भारत के पश्चिम भारत में भील जनजाति निवास करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील मानी जाती है? तो भारत की सबसे गहरी झील मनास बाल झील भारत की सबसे गहरी झील है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो मुदैर चित्रे चेन्नई कोयम्बटूर। तो मुद्देश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध मदुरै है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर सन 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत के पहला महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील समूह भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाला पहले गैर भारतीय नागरिक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारत राज्य में
नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है, ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे पुराना मकर संक्रांति को माना जाता है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपत्र पर प्राचीन भारतीय लेख को ताम्रपत्र लेख कहा जाता है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहा जाता है? इनमें देखेंगे लोग नारियल राज्य, केरल राज्य को नारियल राज्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कोलकाता में स्थापित हुआ था, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट द्वारा भारत में शून्य का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है, केरल राज्य को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से जुड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय फल कौन सा है? फिर में देखें हम लोग, भारत का पहला राष्ट्रीय फल आम है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कथक किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो झीलों के नगरी के नाम से उदयपुर जाना जाता है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय महिला कल्पना चावला थी, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण सन 1974 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
तो अगला प्रश्न हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 21 जून को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत का राष्ट्रीय जल लिए जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत के संविधान में कुल कितने धाराएं हैं। तो भारत के संविधान में कुल धाराओं की संख्या 448 है भारत संविधान में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा गांधी जी के प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है। तो गांधी जी के प्रिय धुन के रूप में रघुपति राघव राजा राम के रूप में जानी जाती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं। तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे उत्पत्ति होती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न महासागरों से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा है। तो हॉकी खेल का जन्म इंग्लैंड से हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।